अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के ऊपर। ओके, इफ यू रीड द क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो पॉइंट्स गिवन हैं और ये पॉइंट्स जो हैं वो एक लीनियर डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं and the values are 24 or 60,000, one pair of the values, and the second one is 32 and 44,400. If you read the requirement number A, determine the demand function Q is equal to function of P. यानी आपने एक डिमांड फंक्शन बनाना है जिसमें वेरिएबल P जो है वो मौजूद होगा। ओके, यहाँ मैंने इसको कॉपी किया है। आपको पता है मैं इसको पहले एक्स और वाई के फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा और फिर हम इसको नॉर्मली जो Q और P की वैल्यूज जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है हम उसमें ले आएंगे। देखिए, ये हो गया एक्स, पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई होती है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। आप अगर इस इक्वेशन में देखें तो y की जगह आपके पास आ रहा है q और x की जगह आ रहा है आपके पास p। इसका मतलब ये है जहां पर आपने x1 लिखा है वो p की वैल्यू है और जहां आपने y की वैल्यू लिखी है वो q की वैल्यू है। आई एम श्योर नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू। ओके, स्लोप का फॉर्मूला है x2 स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ओके, मैं ये वैल्यूज जो रख रहा हूँ, मैंने y2 की अगर रखा 44,400 और y1 की अगर 60,000, तो मेरे पास यहाँ पे आया माइनस का 15,600। और जब मैंने 32 जिसको मैं x2 कह रहा हूँ और x1 यानी 24 रखा तो आया 8। और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास स्लोप आ गया है। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वी हैव ऑलरेडी डन इट सो मेनी टाइम्स दैट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि m इज इक्वल टू माइनस 1950 रुपीज। ओके, ना हमने इसमें जो हमारा एक फॉर्मूला है वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फॉर्मूले में दोबारा ये जो है वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। y की जगह मैंने ऑब्वियसली q रखा है, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। यू कैन सी दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर दिस कि y की जगह q रखा और मैंने y1 की जगह 60,000 की वैल्यू डाली है। m मैंने निकाला है 1950 रुपीज माइनस का p जो है वो x की जगह है माइनस 24, 24 यहाँ से और फॉर्मूले का माइनस। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस p से तो आई एम गोइंग टू गेट दिस माइनस 1950 p। ये माइनस का 60,000 जो है इक्वेशन के इधर आ जाएगा 60,000। और जब ये 1950 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर इज 46,800। ओके, ये भी प्लस का हो चुका है, ये 46,800 भी प्लस का है। जब मैंने ऐड किया तो माई फाइनल इक्वेशन इज q इज इक्वल टू 1,06,800 minus 1,950p। Now this is my demand function जो क्वांटिटी जो है वो बेस कर रही है या इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 8 थी। Now if we read the requirement number 2, what price would result in demand of 80,000? आप इसमें इसको गौर से पढ़ें अगर तो व्हाट प्राइस मतलब पी की वैल्यू निकालनी है जबकि डिमांड जो है 80,000 है। डिमांड यहाँ पे जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इस क्यू की जगह रिक्वायरमेंट नंबर बी में 80,000 लिख दूंगा तो और उसको पी के लिए सॉल्व करूंगा। लुक है, मैंने यहाँ पे क्यू की जगह 80,000 लिखा और बाकी इक्वेशन एज इट इज उतारी है। आपको पता है ये 10,000 सॉरी ये 1,06,800 जो है यहाँ पे जो है वो मौजूद है। मैं ये -1950 को उधर लेके चला जाऊंगा, ये प्लस का हो गया, ये 80,000 इधर आके माइनस का हो गया और जो सिंपल कैलकुलेशन के बाद बचा है वो बचा है 26,800। मुझे पी को स्टैंडर्ड रूल रखना है क्योंकि आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ पी। जब ये 1950 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आएगा तो आके डिवाइड हो जाएगा। और जब मैंने ये कैलकुलेशन की है तो आई एम गेटिंग $13.74। इसका मतलब ये है कि इफ आई वांट टू सेल 80,000 यूनिट्स
तो आई हैव टू कीप माई प्राइस एट 13.74। देखिए, इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इफ यू हैव मैथमेटिकल नॉलेज तो यू कैन एस्टिमेट योर डिमांड बाय हैविंग अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्राइस। या अगर आपको डिमांड पता हो तो आप प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं, या अगर आप प्राइस को फिक्स कर रहे हैं तो उसकी मदद से आप अपनी expected demand calculate कर सकते हैं. Now this is the practical implication of this question. Now the C requirement, interpret the slope of the function. आपने इसके slope को interpret करना है. आई एम श्योर ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा कि m इज इक्वल टू -1950, माइनस साइन शो कर रहा है कि when the price goes up the quantity demanded would go down, यानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी 1 रुपी इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में 1 रुपए का चेंज, प्राइस में 1 रुपए का चेंज डिमांड को डिक्रीज करेगा 1950 यूनिट से। Every 1 rupee increase in the price would decline the demand by 1950 units. हर हर प्राइस में 1 रुपए का इजाफा आपके डिमांड में 1950 यूनिट्स की कमी कर देगा। और ये जो कमी का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इंडिकेट होता है इस माइनस साइन से। नाउ द डी रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड द रेंज। देखिए, डोमेन हम कहते हैं इनपुट वैल्यूज को, रेंज कहते हैं जो हमारा आउटपुट आता है। आपको पता है यहाँ पे x जो है वो आपकी इनपुट वैल्यू है, जो आपकी x है यहाँ पे वो p से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो p, मिनिमम p और मैक्सिमम p हमने निकालना है। सिमिलरली मिनिमम डिमांड और मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। तो कुछ चीजें इसमें लॉजिकल हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, बिकॉज यू कैन नॉट हैव एनी वैल्यू हेयर। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, देखिए मिनिमम प्राइस यू कैन हैव इज 0। आप नेगेटिव प्राइसिंग तो कर ही नहीं सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि जो P जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव प्राइसिंग इज नॉट पॉसिबल और नॉट मीनिंगफुल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 0 प्राइस आप मिनिमम रखेंगे। मैक्सिमम प्राइस, देखिए मैक्सिमम प्राइस जो है वो जगह होगी जहां आपकी डिमांड 0 हो जाए। ये तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है। मैं इसमें जस्ट मिनट, मैं इसमें ये काम करता हूँ कि ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है यहां मैं डिमांड को, ओके, जब ये मैं 54.76 निकालूंगा, ये वो वक्त होगा जहां पे मेरी डिमांड 0 होगी। तो टू टू गेट दिस वैल्यू आई एम पुटिंग 0 हेयर, मैंने यहाँ पे 0 पुट किया। तो ये मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे आपके लिए। 0 इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू, बिकॉज मैक्सिमम प्राइस वो होती है जहाँ पे आपकी डिमांड 0 हो जाए, 1600, 1,06,800 माइनस 195p, 1950p। ओके, मैं p के लिए जब इसको सॉल्व करूंगा तो आपको पता है ये इक्वेशन के इधर आके 106,800 और ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो 1950 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1950 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू -p। और ये माइनस से माइनस साइन मैंने कैंसिल कर दिया, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट दिस 54.76। इसका मतलब ये है मिनिमम प्राइस आप 0 रख सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस आप 54.76 डॉलर रख सकते हैं। और इसी तरीके से मिनिमम डिमांड जो, जब आप मैक्सिमम प्राइस रखेंगे तो मिनिमम डिमांड जो हो सकती है किसी भी चीज की वो 0 हो सकती है। 0 से कम डिमांड नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, आपकी कोई चीज नहीं बिकेगी, इससे ज्यादा तो कुछ और नहीं हो सकता ना। तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो मिनिमम साइड पे 0 है, और मैक्सिमम मैक्सिमम आपका वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो सिंपली वही बता देता है, वो हमें पता है। क्योंकि मैक्सिमम डिमांड आपकी जब होगी जब आप प्राइस को 0 रख देंगे। प्राइस 0 रखने का मतलब ये होता है आप फ्री बांटना शुरू करते हैं। जब मैं इसको फ्री बांटूंगा तो ये तमाम चीज 0 हो जाएंगी, तो क्वांटिटी डिमांड जो है 1,06,800। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया। Okay, now move to question number 9. Now, the question number 9 is related with the supply function. Now, you would find a difference between the demand function and the supply function. इसकी देखिए, आप वैसे ही 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 4
डॉलर और 28,000, $6.5 और 55,000 यूनिट्स। ओके, इसके में आपने सप्लाई फंक्शन निकालना है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P। सिमिलर अंदाज में आपने क्या किया, आपने स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1, मैं रेफरेंस के लिए दोबारा पीछे जा रहा हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसकी मदद से हमने फॉर्मूला लिखा। ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। 55,000 में से जब मैंने 28,000 माइनस किए, आई एम गेटिंग 27,000 प्लस का। सिमिलरली 6.5 में से जब मैंने 4 को माइनस किया, आई एम गेटिंग 2.5 प्लस का, और स्लोप आ रहा है 10,800। ओके, देखिए पॉजिटिव अमाउंट आ रही है। डिमांड फंक्शन में स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा बिकॉज द कोरिलेशन इज नेगेटिव। व्हेन द प्राइस गोज अप, डिमांड गोज डाउन। बट इन सप्लाई फंक्शन, आपने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आई एम श्योर कि सप्लाई फंक्शन इज वेरी डिफरेंट। सप्लाई फंक्शन में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, पॉजिटिव है। व्हेन द प्राइस गोज अप, सप्लाईज गोज अप। जब जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे, लोग माल को ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट बिकम्स अट्रैक्टिव टू यू। तो दिस इज वेरी वेरी रीजन कि हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगेन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मैं पीछे से रेफर कर देता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सिमिलर फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने q, आपको अंदाजा है कि ये जो वैल्यू है ये x को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो यहाँ पर q को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका सॉरी, ये आपका p है, x जो है p है, ये y जो है आपका q है, ये आपका p है और ये आपका q है। तो अब आपने y की जगह जो है वो y की जगह आपने q रखना है, तो y माइनस वाई वन, ये 28,000 यहाँ आ गया। स्लोप के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूले में p की जगह p लिखा, -4, ये जो पेयर है इसका 4 यहाँ पे आ गया है। नाउ द रिमेनिंग इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। मैं 10,800 को p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। मैं 10,800 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग दिस 43,200 माइनस का, ये माइनस का 28, जो यहाँ पे माइनस का है उधर जाके प्लस का 28 हो गया। और जब मैंने इन दोनों को सिंपली कैलकुलेट किया है, सिंपल से कैलकुलेशन है, तो मेरे पास जवाब आ रहा है Q इज इक्वल टू 10,800p minus 15,200. Now this is my required supply equation, सप्लाई फंक्शन जो मेरा रिक्वायरमेंट नंबर ए थी। बी में कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं जो बेचने वाले हैं, सप्लायर है, वो 45,000 यूनिट बेचने के लिए तैयार हो जाएं, तो व्हाट शुड बी द प्राइस। तो अगेन इसमें आपको क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है, तो आपने क्यू की जगह इस इक्वेशन में 45,000 रखना है और प्राइस के लिए सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया था। अब देखिएगा मैंने क्यू में 45,000 रखा है बिकॉज इट इज द क्वांटिटी सप्लाइड, और ये बाकी इक्वेशन वैसे उतारी है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये माइनस का 15,000 उधर जाके जो है प्लस का 15,000 हो जाएगा, और जब ये ऐड हुए हैं तो आई एम गेटिंग दिस 60,200। सिमिलरली मैं 10,800 को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड करूंगा बिकॉज आई वांट टू गेट पी स्टैंड अलोन, और जब मैंने सॉल्व किया तो जवाब आ रहा है 5.57। एंड द इंटरप्रिटेशन इज, अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट में 45,000 यूनिट्स बिक रहे हों, तो आई हैव टू सप्लायर 45,000 जो है 45,000 यूनिट्स बेचने के लिए तैयार हो, तो आई हैव टू कीप द प्राइस एट $5.57। $5.57 का जब एक यूनिट बिक रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस सप्लाई फंक्शन लोग 45,000 यूनिट्स मार्केट में बेचने के लिए ले आएंगे। द पी इंटरसेप्ट ना, इट्स ट्रिकी। ये बड़ी मजेदार चीज है कि आप इसका जो पी इंटरसेप्ट को की इंटरप्रिटेशन सीखें। देखिए पी इंटरसेप्ट अगर आप गौर से देखें, P इज योर x एंड Q इज योर y। क्योंकि स्टूडेंट्स है ना, जब P Q S T ये चीजें आती हैं तो दे गेट कंफ्यूज, इसलिए मैं हमेशा इसको रिलेट करता हूँ y और x से। तो जब ये आपसे कह रहे हैं पी इंटरसेप्ट, तो बेसिकली यहाँ पे पी एक्स है, तो टेक्निकली आपसे कह रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो। ओके, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट
देयर इज अ कंडीशन y इज इक्वल टू 0। y क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और यहाँ पे y क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी। तो क्वांटिटी सप्लाइड यानी y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि आपने q को 0 रखना है। मैंने q को 0 रख के सॉल्व करना शुरू किया। जवाब आ रहा है 1.407। ये तो कैलकुलेशन है ना। इंटरप्रिटेशन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरप्रिटेशन ये है कि 1.407 वो प्राइस है जहां पे सप्लाई जीरो होगी, यानी दिस इज द एटलीस्ट प्राइस टू गिव इंसेंटिव टू द सप्लायर टू प्रोड्यूस एनीथिंग एट ऑल। अगर आपने 1.47 से कम पैसे रखे तो मार्केट में एक यूनिट भी बिकने के लिए नहीं आएगा। जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाएंगे सप्लाई बढ़ती जाएगी, बट दिस इज द एटलीस्ट पॉइंट। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माल जो है मार्केट में आएगा, लोग सप्लाई बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे हमने देखा है कि 1.407 से बहुत बड़ी वैल्यू है 5.27 5.57 जो हमने पिछले साल में निकाली थी, और यहाँ पे लोग 45,000 यूनिट भेजने के लिए तैयार है। लेकिन 1.407 जो आपका पी इंटरसेप्ट है, इट शोज द वैल्यू वेयर पीपल आर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग एट ऑल। 1.407 या इससे नीचे की कोई भी प्राइस बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होगी। दिस इज द एटलीस्ट प्राइस वेयर पीपल वुड स्टार्ट थिंकिंग टू प्रोड्यूस एनी सिंगल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक सप्लाई फंक्शन है, सिमिलर, इट्स वेरी सिमिलर विद द क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास दो पेयर है, बिल्कुल सिमिलरली दो पेयर गिवन है। आपने डिमांड, आपने सप्लाई फंक्शन निकालना है। मैंने उसी तरीके से स्लोप निकाला है। आप देखिएगा ये 1,16,000 और 1,80,000 ये दोनों पेयर है y1 माइनस y2 के में इस्तेमाल होने वाली वैल्यूज है। तो जब मैंने y2 में से y1 निकाला 64,000 आया। इसी तरीके से 5 में से मैंने 3.5 को माइनस किया, 1.5 आ रहा है। प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि सप्लाई फंक्शन है। अच्छा, एक और चीज जो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, जब आपकी वैल्यू 3.5, जब आपकी वैल्यू प्राइस 3.5 थी तो लोग 1,16,000 यूनिट बेच रहे थे। जब आपने पैसे बढ़ा के उसकी प्राइस 5 कर दी तो लोग 1,80,000 यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो आपका स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैंने 64,000 को जब 1.5 से डिवाइड किया, विच इज चेंज इन प्राइस, तो मेरा जवाब आ रहा है 42,667.67। ओके, नाउ दिस इज माय स्लोप। मैं फॉर्मूला, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे एक दफा लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, x माइनस x1। ओके, आप देखिएगा इस फॉर्मूले में y की जगह मैंने q लिखा है, y1 की जगह मैंने 1,16,000 लिखा है। स्लोप जो यहाँ पर है, इस स्लोप की जगह मैंने यहाँ पे जो मैंने स्लोप अभी निकाला है ये लिख दिया। जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने p लिखा और इसमें से 3.5 लिखा। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई होके 42,666.67 p आ गया। मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया 3.5 से, आई एम गेटिंग दिस 1,49,000। ये 1,16,000 जो यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। इक्वेशन सॉल्व करने पे आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। ये मेरी एक फाइनल इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है मेरे सप्लाई फंक्शन को। द बी रिक्वायरमेंट, बी में इसे कह रहे हैं कि व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन सप्लाई ऑफरिंग 1,35,000 यूनिट्स फॉर सेल। मैंने क्वांटिटी में 1,35,000 लिख देना है और इसको सिंपल सॉल्व करना है। आप देखिएगा मैंने क्यू की जगह लिखा 1,35,000, यहाँ सिमिलरली पूरी इक्वेशन कॉपी की है। और व्हाट आई नीड टू डू, मैंने इसको सिंपल सॉल्व करना है पी के लिए। ये 33,333 है, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके या सॉरी यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 1,35,000 में तो 1,68,333 आ गया। ये पी से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 42,666, ये आके यहाँ पे डिवाइड हुआ। पी को मैंने स्टैंड अलोन रखा, सिंपली बेसिक लेवल की मैथ्स है ये, आप कैलकुलेट पे कर सकते हैं। I'm getting $3.94. The interpretation is if you keep the price at $3.94 according to this supply function, the total quantity supplied would be 1,35,000 units.
the C requirement. Interpret the slope of the function. Okay, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और इट इंडिकेट्स कि when when the price goes up by 1 unit, when the price goes up 1 unit, the demand would be increased by, when the price goes by 1 unit, the demand would be increased by 42,666.67 units. और ये बड़ा लॉजिकल भी है कि when the price goes up, demand supply would be enhanced. तो हर बढ़ते हुए 1 रुपए के साथ, कीमत में 1 रुपए की इजाफे के साथ आपकी जो सप्लाई है वो 42,000 यूनिट से 42,666 यूनिट से बढ़ती जाएगी. Determine the and interpret the P intercept. Again, P intercept मैंने भी लास्ट अभी एग्जांपल में भी बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि P intercept यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके X intercept को. X intercept के लिए जरूरी है कि कैलकुलेट करते हुए आप Y को 0 रखें, यानी क्वांटिटी को 0 रखें. मैंने ये पूरी इक्वेशन यहाँ कॉपी की है, लेकिन मैंने क्यों की जगह 0 रख दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट द प्राइस जहां पर लोग सप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो, जिसको हम पी इंटरसेप्ट भी कह रहे हैं. ये वो जगह है, ये वो वैल्यू है, प्राइस लेवल है 0.781 जहां पे पीपल आर नॉट विलिंग टू सप्लाई अ सिंगल यूनिट. तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है.